तो फ्रेंड्स, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है झारखंड टेट की और नई संशोधित नियमावली बन गई है। आज हम आपके सामने पूरी संशोधित नियमावली लेकर आया हूँ। एकदम बारीकी से आप पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे कहाँ बदलाव किया गया है, कहाँ किस चीज़ को हटाया गया है, किसको जोड़ा गया है, वो सारे टॉपिक डील करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कोई टॉपिक छूट जाएगा। आप कुछ देर के लिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन थोड़ा देर आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए 1 to 5 से पहले हम शुरू करते हैं कि 1 to 5 में क्या बदलाव किया गया है। तो 1 to 5 में क्या बदलाव किया, देखिए 1 to 5 में बाल विकास 20 नंबर पहले था, 20 नंबर आज भी है ना। 20 प्रश्न 20 नंबर के। भाषा वर्ग में हिंदी अंग्रेजी या फिर उर्दू अंग्रेजी 40 नंबर 20-20 अंकों के होंगे, है ना। यहाँ पर भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। भाषा 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर 20 नंबर के प्रश्न थे दोस्तों, यहाँ पर 40 नंबर के प्रश्न कर दिए गए हैं, यानी कि 20 अंक के 20 प्रश्न थे, यहाँ 40 यानी कि प्लस 20 कर दिया गया। ठीक है, 20 अंक यहाँ पे बढ़ाया गया है। भाषा 2 में क्या होता है, रीजनल लैंग्वेज होते हैं। रीजनल लैंग्वेज जिस जिला में मान्य है उसी लैंग्वेज को सेलेक्ट करना होगा। गणित 60 नंबर थे, यहाँ पर 50 कर दिया गया है। और पर्यावरण भी 60 नंबर थे तो यहाँ भी उसे 50 नंबरों का कर दिया गया है। ठीक है, 50 क्वेश्चन और 50 नंबरों का। टोटल कितने होंगे, 200 अंकों की परीक्षा। अब तो ये समझ गए कि 1 to 5 में मात्र यहाँ पर बदलाव हुआ है रीजनल लैंग्वेज और भाषा, गणित और पर्यावरण, ये 3 विषय में उसको बदलाव किया गया है। अब हम बात करते हैं, समय 2 घंटा 30 मिनट का है। ठीक है, अब 6 to 8 की बात कर लेते हैं। 6 to 8 समय इसका 3 घंटा फ्रेंड, 3 घंटे का समय है। बात करते हैं बाल विकास का, तो बाल विकास पहले जो है 25 अंकों का बाल विकास था, अब जिसको घटा करके 20 कर दिया गया है। बाल विकास पहले थे 25 अंकों के, यहाँ पर घटा करके क्या कर दिया, 20 अंक का। चलिए ठीक है। भाषा वन में यहाँ पर आपको संस्कृत का ऑप्शन था। संस्कृत, अगर आप अंग्रेजी नहीं लेना चाहते तो संस्कृत का ऑप्शन यहाँ पर दिया था, उसे हटा दिया गया है। अब हिंदी इंग्लिश डायरेक्ट है और उर्दू इंग्लिश डायरेक्ट है। ठीक है, इसे दोनों मिलाकर के 20 + 20 रहेंगे 40 अंकों की। ये ठीक है। भाषा 2 में भी 40 अंक रहेंगे। पहले यहाँ पर 25 थे, यहाँ पर 25 + 25 था, पहले 50 अंक था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 50 थे और यहाँ पर भाषा 2 में भी आपको 25 थे, इसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 40 कर दिया गया है। अब बात करेंगे इसके हम चौथे नंबर पर आता है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन, इससे रहेंगे 150 प्रश्न। 150 प्रश्न देखिए, इतिहास, नागरिक, राजनीति शास्त्र होना चाहिए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, समझ जाइएगा, लिख ही देते हैं। राजनीति विज्ञान, फिर हो गया भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इसके बाद में आपको आ गया लेखा शास्त्र और व्यापार। लेखा शास्त्र, व्यापार अध्ययन। ठीक है, लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, नीचे हम बोल दे रहे हैं। 50 नंबर, ये भी 50 50 50 50 50 नंबर और इतिहास 50 नंबर। ठीक है, कितने विषय होंगे इसमें से लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन 2 इंक्लूड किया गया है, 2 नए विषय के रूप में इसे शामिल किया गया, इसके पहले नहीं था। अब इसमें से देखिए कंडीशन क्या है, ये जो 150 प्रश्न का रहेगा, 150 प्रश्न, तो 150 प्रश्न में 3 विषय कहता है कि आपके स्नातक में होना चाहिए। इसी में से 3 विषय, उसमें से 1 स्नातक और 2 उसके सहयोगी विषय होंगे। तो 3 विषय इसमें से देख लीजिए कि 3 विषय आपके हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो दिक्कत हो सकती है ना, क्योंकि इसमें वैसा कोई बात लिखा गया नहीं है। सीधा सीधी इसमें से लिखा है कि 3 विषय इसमें से होने चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट में, इसके ही है विज्ञान, गणित व विज्ञान। गणित व विज्ञान में क्या किया गया है, वह विज्ञान, गणित और विज्ञान।
इसके पहले जो था गणित में था, इसके पहले हम बात करते हैं तो पहले गणित में 70 था और विज्ञान में 80 था, ये था पहले। और इसके नीचे जो विज्ञान था, विज्ञान कौन कौन रहेंगे आपके, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिकी हो गए, रसायन हो गए, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, ये 4 हो गए हैं। पहले था इस तरह से 40 40 40 इस तरह से था। इसमें से कहता है कि 2 आपके ऑनर्स के साथ होना चाहिए, है ना। इसमें से 2 विषय होना चाहिए। किसमें से, इसे भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और वनस्पति में 2 विषय आपके ऑनर्स में होना चाहिए। यानी कि सीधा सीधी कह रहा है कि गणित तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावे आपके 2 विषय होने चाहिए। अब कोई ऑनर्स रहे या कोई सहायक रहे, लेकिन 2 होना चाहिए। अब क्या कर दिया गया है, गणित को कर दिया गया है 50 और विज्ञान को कर दिया गया है 100। तो इससे क्या हो जाएगा, ये सब जो 40 40 है ये 50 50 बन गया। सारे 50 50 नंबरों के पूछे जाएंगे। इसमें से 200, इसमें से यानी 4 विषय में 2 अगर आपके विषय है तो 2 50 50 100 अंक हो गए विज्ञान के और 50 अंक हो गए गणित के। 150 प्रश्न यहाँ से बन गए और 150 प्रश्न सामाजिक अध्ययन से बन गए, 150 प्रश्न गणित और विज्ञान से बन गए। समझ गया पूरा इसका हिसाब किताब क्या है। बाल विकास 20 नंबर का, भाषा 1 में हिंदी अंग्रेजी 40 नंबर या तो उर्दू अंग्रेजी 40, तीसरे नंबर में भाषा 2 है जो रीजनल लैंग्वेज है वो 40 अंकों की है। चौथे नंबर पर सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन या फिर गणित व विज्ञान। ठीक है, सामाजिक, यहाँ प्रॉब्लम यहीं पर है, शुरू से प्रॉब्लम है, आज भी प्रॉब्लम हमें नजर आ रहा है यहाँ पे। जब सामाजिक विज्ञान में क्या है, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यापार अध्ययन, इसमें से 3 कहता है आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। दूसरी तरफ साइंस की तरफ बात करते हैं तो गणित व विज्ञान है, इसमें भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान में कहता है कि 2 आपके ऑनर्स के साथ होना चाहिए। तो ये कंडीशन थोड़ा सा टफ है, इसमें से ज्यादा, इसमें कोई सुधार नहीं किया गया है। यहाँ पर 2 विषय जोड़ दिया गया, यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, बस अंकों का फेरबदल किया गया है, बस उस स्थिति को रखा गया है। चलिए समझ गए हैं। अब आगे हम बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। लैंग्वेज में क्या पूछा जाता है, लैंग्वेज में क्या कहता है कि अंग्रेजी के लिए 75 है, अंग्रेजी लैंग्वेज की बात करेंगे तो अंग्रेजी 75, और इसके अलावा हिंदी है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू या अन्य भाषा। ठीक है, अन्य, इन भाषाओं से आपको 75 है, तो 75 75 दोनों से हो गए। इसके अंदर एक कंडीशन था फ्रेंड्स कि निम्न भाषाओं में 12 भाषा नीचे दिया था, जो झारखंड का रीजनल लैंग्वेज है 12 भाषा दिया था। इसके पहले नियम में कंडीशन लगाया था कि अंग्रेजी हिंदी के अलावे एक विषय ऑनर्स में उसको निम्न भाषा में से एक भाषा शामिल होना चाहिए। वो चीजें हटाया गया। यहाँ पे वो प्रॉब्लम सबों के साथ क्रिएट हो रहा था, लैंग्वेज वालों के साथ, वो हटा दिया गया है, नीचे नहीं है वो पीडीएफ में। बाकी ये यहाँ पर आप सामान्य कर दिया गया, अंग्रेजी 75 रहेंगे, हिंदी, संस्कृत, उर्दू में से कोई एक 75 अंक के रहेंगे, 150 यहाँ से हो गए, 150 हो गए, और बाकी ऊपर से अनिवार्य आपका रहेगा ये 20 नंबर का, ये 40 नंबर का, ये 40 नंबर का। ठीक है, तो लैंग्वेज वालों के लिए डबल फायदा है, एक भाषा यहाँ पे मिल जाएगा उसके 40 नंबर का, और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे नंबर हो जाएगा, 200 लगभग 190, 150 और 40, 190 प्रश्न जो हैं वो सिर्फ भाषा से रहेंगे, तो काफी फायदेमंद होने वाला है। तो आई होप समझ गए होंगे ये कंडीशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस विषय में कितना नंबर लाना है। ठीक है, किस विषय में कितना नंबर लाना है वो हम देख लेते हैं कि हर एक खंड में पास करना होगा फ्रेंड्स, परीक्षा उत्तीर्ण करना हर एक खंड में पड़ेगा। परीक्षा उत्तीर्णता हेतु प्रतिशत, ठीक है, आपको लाना पड़ेगा। देखिए शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। सामान्य वर्ग पहले लिख देता हूं, दूसरा में आ जाइए, पहला, दूसरा, पिछड़ा, तीसरा एसटी, सॉरी हिंदी अंग्रेजी मिला दिए हम, एसटी, फिर 5वां की बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, और छठा हैंडीकैप्ड है ना,
क्या लिखे उसे, दिव्यांग, चलिए दिव्यांग लिखते हैं, हैंडीकैप्ट है ना, हैंडीकैप्ट वाले को 6। दिव्यांग है, EWS है, BC1 BC2, आदिम जनजाति जोड़ा है, आदिम जनजाति। देखिए यहाँ पर 2 तरह के परीक्षा में अंक लाने पड़ेंगे आपको, 2 प्रकार के, प्रत्येक खंड में लाना पड़ेगा, प्रत्येक खंड का प्रतिशत और कुल प्राप्तांक का प्रतिशत। कुल प्राप्तांक का प्रतिशत लाना पड़ेगा, प्रत्येक खंड में भी प्रतिशत लाना पड़ेगा। थोड़ा सा कंडीशन को टाइट किया है। समान वर्गों के लिए प्रत्येक खंड में 40% लाना पड़ेगा और कुल लाना पड़ेगा 60%। समान वर्गों के लिए, पिछड़ा वर्गों के लिए प्रत्येक खंड में 35%, यहाँ लाना पड़ेगा 55%। 35 और 55, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 30% है, ST SC दोनों के लिए है 30%, 30% और यहाँ 50% और 50%, ठीक है। EWS के लिए 35% है और यहाँ 55%। दिव्यांगों के लिए 30% और 50%। आदिम जनजाति के लिए 30 और 50। दिव्यांग के लिए 30-50 है ना, ठीक है। तो ये रहा आपका एक परीक्षा पास करने का कितना परसेंट किस खंड में कौन कैटेगरी वाइज लाएगा, कौन सा कैटेगरी का लोग कितना प्रतिशत उनको लाना पड़ेगा। समान वर्ग के लिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए 40% लाना पड़ेगा प्रत्येक खंड से, समझ गए ना। जैसे मान लेते हैं कि बाल विकास 20 प्रश्न का, 20 प्रश्नों का है, तो 20 का 40% अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 का 40% कितना हो गया, 8 नंबर है ना। 8 नंबर जनरल वालों के लिए बाल विकास में लाना पड़ेगा। उसी तरह से पिछड़ा वर्ग के लिए 35% लाना पड़ेगा और कुल का 55%। SC ST के लिए 30% प्रत्येक खंड में लाना पड़ेगा। जैसे बाल विकास के लिए अलग से 30% लाना पड़ेगा, भाषा 1 में 30%, भाषा 2 में 30%, सामाजिक अध्ययन में 30%, है ना। वो आपको खंड वाइज लाने पड़ेंगे जिस कैटेगरी के आप हो। जैसे मान लेते हैं कि चलो मैं पिछड़ा वर्ग में आता हूँ, BC1 BC2 इसी में दोनों है, ठीक है। तो मुझे 35% लाना पड़ेंगे, प्रत्येक खंडों में 35%, समझ गए ना। और इधर कुल लाना पड़ेगा 55%। कितने अंकों की परीक्षा थी, तो 250, 6 to 8 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 250 का अगर हम प्रतिशत निकालें, 55% कितना निकलेगा, 137.5, ठीक है। इतना निकाल के देख लीजिएगा, शायद इतना ही निकलेगा। तो इतने अंक हमें लाने पड़ेंगे परीक्षा पास करने के लिए, समझ गए ना। चलिए हम चार्ट दिखा देते हैं आपको एक बार कि कितना कितना किसको परीक्षा में लाना पड़ेगा। वन टू 5 बाल विकास कितने अंकों का, 20। जनरल वालों को कितना लाना है, 8। OBC वालों को कितना लाना है, 7। ST SC को कितना लाना है, 6, ठीक है। बाल विकास में ये 1 to 5 में। लैंग्वेज 1 कितने का है, 40 अंकों का। 40 अंकों में कितना लाना है, जनरल को 16, क्योंकि उन्हें 40% लाना पड़ता है ना। OBC को कितना लाना है, 14। ST SC को कितना लाना है, 12, ठीक है। लैंग्वेज 2 की बात करेंगे तो लैंग्वेज 2 में भी यही लागू होगा। लैंग्वेज 2 यही, क्योंकि वो भी 40 अंकों का है, ठीक है। मैथ की बात करते हैं, 50 नंबर का है। जनरल को कितना लाना पड़ेगा, 5 चौका 20 नंबर है ना, 20। OBC को कितना लाना पड़ेगा, 17.5, हाँ जी 17.5। ST SC को कितना लाना पड़ेगा, 15। ये नंबर है ना, इतने नंबर आपको लाने पड़ेंगे। इसी तरह से EVS में भी इतना ही लाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी 50 नंबर का है, समझ गए। अब 6 to 8 की बात कर लेते हैं। 6 to 8 में कितना है, 6 to 8 यानी कुल कितने हो गए, 200, ठीक है। कुल 200 में जनरल को कितना लाना पड़ेगा, कुल 200 हो गए, 200 में जनरल को 120 लाना पड़ेगा। OBC को कितना लाना पड़ेगा, 110। और ST SC को कितना लाना पड़ेगा, 100,
हो गए, ये हो गए 1 to 5 का। अब 6 to 8 की बात करें, बाल विकास कितने का है? 6 to 8 में बाल विकास 20 नंबर का, ठीक है। तो जनरल को 8 नंबर, ओबीसी को इतना और एसटी एससी को 6 नंबर। लैंग्वेज 1 40 नंबर का, यही स्थिति फॉलो होगा। फिर मैथ साइंस जो लैंग्वेज सबको जोड़ दीजिए, मैथ साइंस लैंग्वेज सोशल साइंस सबको कितना लाना पड़ेगा? 150 में 60 लाना पड़ेगा, ठीक है। 150 का है तो उसमें से जनरल वालों के लिए 60, ओबीसी वालों के लिए 55, एसटी और एससी वालों के लिए 45 नहीं 52.2 है, 52.5 इसको 45 नंबर लाना पड़ेगा। ये सब नंबर है। कुल अगर हम बात करें तो कुल 6 to 8 में या तो लैंग्वेज में दोनों 250 प्रश्न है। जनरल को कितना लाना पड़ेगा? 250 में जनरल को 150 लाना पड़ेगा। ओबीसी को कितना लाना पड़ेगा? 137.5। एसटी एससी को कितना लाना पड़ेगा? 125। तो आप किस कैटेगरी के हैं उतने अंक लाने पड़ेंगे। ये 1 to 5 के हैं, ये 6 to 8 के हैं। इतने अंक आपको लाने पड़ेंगे। अब कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया है, खंड वाइज बता दिया है कि किस खंड में कितने प्रश्न आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए हम लेकर आए हैं और कल ही कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें मुहर लगा था। तो आज हम उस फ्रेंड्स पीडीएफ में है तो नहीं दिखेगा आपको, इसलिए हम ब्लैक बोर्ड पे बताना बेहतर समझिए। तो आई होप ये आपके काम का चीज है और बेहतर तरीके से आपने इसे अध्ययन किया, देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।